हेलो फ्रेंड्स, कल साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी टेन ए प्लस बी कॉट ए प्लस बी का फार्मूला बताया था। आज मैं आपको साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी टेन ए माइनस बी और कॉट ए माइनस बी का फार्मूला बोर्ड पे बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान से इसे देखें और समझें। मैथ इतना टफ नहीं है, मैथ मोस्ट इजी सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में लगन होनी चाहिए। जिसे मैथ के प्रति लगन है उसका मैथ बिल्कुल इजी है, उसके लिए मैथ बिल्कुल इजी है। वो मैथ को इजी ही मानता है, और जो मैथ से दूर है उसके लिए मैथ एक टफ ही नहीं, बहुत ही गहरी समुद्र के बराबर है। साइन ए माइनस बी इक्वल टू, देखें बोर्ड के ऊपर 11th क्लास के लिए साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी टेन ए माइनस बी कॉट ए माइनस बी, ये कुछ फार्मूले हैं। इसको किस तरह से याद रखना है, इसके लिए ध्यान देना है आप लोगों को कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, तो साइन ए इधर साइन बी लगा दें, फिर रिवर्स में लिखें कॉस ए कॉस बी और मिडल में माइनस का साइन लगा दें, मिडल में माइनस का साइन लगावें। ध्यान देना है कॉस ए माइनस बी के लिए कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस 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 है तो प्लस लगाएंगे, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। यहाँ कॉस ए माइनस बी है तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसको याद रखना है। उसके बाद टेन का आ गया फॉर्मूला, टेन ए माइनस बी है तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, वन प्लस टेन ए टेन बी। कॉट का आ गया इसी तरह से, कॉट ए माइनस बी इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए प्लस वन कॉट बी माइनस कॉट ए। इस आइडेंटिटीज़ को किस तरह से याद रखना है तो ध्यान देना है। साइन ए माइनस बी है तो पहले साइन ए लगाना है इस साइड, और माइनस का साइन मिडल टर्म में लगा के इधर साइन बी लगा देना, फिर रिवर्स लिखना है कॉस ए कॉस बी। अगर कॉस ए माइनस बी हो तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये मोस्ट ईजी है। टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए प्लस टेन बी, माइनस है तो नीचे प्लस लगेगा यहाँ। उसके बाद कॉट है टेन का उल्टा, तो कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन
अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। इस आइडेंटिटीज को याद रखना है। अगेन फार्मूला नंबर नेक्स्ट, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब पहले साइन ए प्लस बी का फार्मूला देखें, फिर साइन ए माइनस बी का फार्मूला देखें। अब इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा? तो जिस तरह से अब 7th क्लास से स्टार्ट है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी दूसरी ब्रैकेट में, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। जिस तरह से 7th क्लास 8th क्लास 9th एंड 10th ਦੇ ਵਿੱਚ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते थे, उसी तरह से ये है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इस फार्मूला को ध्यान देना है। सेकंड है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इक्वल टू, अगर इस तरह से हो तो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। ये दो आइडेंटिटीज अलग है, इसको याद रखना है। हेलो फ्रेंड्स, अब देखिए साइन 2 साइन ए कॉस बी, अगर इस तरह से आ जाए 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू, अब 2 साइन ए इंटू कॉस बी इस तरह से हो तो इसका मतलब क्या है उसको देखना है। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। दूसरा है 2 साइन ए टू साइन, सिमिलर है 2 साइन ए इंटू साइन बी। अगर हो यहाँ कॉस के बजाय साइन ही हो तो क्या होगा? इसका मतलब कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये दो आइडेंटिटीज ये हैं। दो इसके और हैं, कॉस ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी, देन फार्मूला बिकम साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। आगे इसका कॉस वाला एक और है, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी ही होगी, कॉस बी, देन इक्वल टू इसका फार्मूला कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये 4 आइडेंटिटीज अलग हैं, इसको दिमाग में रखना है। फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में जो फार्मूले को याद कर लिया या जो फार्मूले को बार बार लिख कर देख लिया, बार बार लिखना है, बार बार लिखते रहना है, ये याद हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, अब है साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू, दूसरा है इसी का साइन सी माइनस डी, साइन
सी माइनस डी, साइन सी माइनस साइन डी। तीसरा है कॉस सी प्लस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी। चौथा है कॉस सी माइनस कॉस डी। ये चार अलग आइडेंटिटीज है, इसमें ख्याल रखना कि ये किस तरह से होगा। 2 साइन सी प्लस डी, पहले का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2। साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 हो गया। उसके बाद साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है 2 कॉस सी प्लस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस डी बाई 2। अगेन कॉस वाला आ गया, कॉस सी प्लस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी बाई 2। अगेन कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी, यहाँ ख्याल रखना है, साइन डी माइनस सी बाई 2। सभी में ध्यान दो, साइन सी प्लस डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। यहाँ कॉस सी प्लस डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। बट फोर्थ में देखें, कॉस में कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, यहाँ डी माइनस सी बाई 2 है। किस तरह से आएगा ये, इसको हम प्रूव करके भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब यहाँ देखें साइन 2a, साइन 2a, इसको आपने मैं या आप लिख सकते हैं साइन a प्लस ए। अब जिस तरह से साइन a प्लस बी का फॉर्मूला था वो क्या था, उसको ध्यान दें कि साइन a इंटू साइन a इंटू कॉस बी, कॉस बी, साइन a इंटू कॉस बी। तो यहाँ लिख दें कॉस ए, बी की जगह पे ए है, प्लस उसके बाद क्या था कॉस ए, मतलब फिर भी यहाँ ए ही होगा, ई कॉस बी इंटू साइन बी, साइन कितना फिर ए ही होगा, साइन ए। अब ध्यान दें कि इसको किस तरह से हल करेंगे। ये दोनों सेम है तो इसको अपने आप में इस तरह से लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। इसी तरह से कॉस 2a का फार्मूला, कॉस 2a का मतलब क्या, कॉस ए प्लस ए, कॉस ए प्लस ए हो गया। ठीक है, तो यहाँ कॉस ए इक्वल टू, इसका फार्मूला कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस ए माइनस फिर क्या था साइन ए इंटू साइन ए, साइन ए इंटू साइन ए। अब देखें तो ये दोनों में 2 हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल लें। ठीक है, और दोनों स्क्वायर आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, ये कॉस 2a का फार्मूला हो गया। फिर दोबारा देखें कॉस 2a का मतलब
किस तरह से होगा, इसमें एक को बदल दें, यहाँ कॉस को बदल दें, तो कॉस का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस ये साइन स्क्वायर को एज इट इज रहने दें। अब इस दोनों को जोड़ के देखें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। एक तो ये है फॉर्मूला, दूसरा ये हो जाएगा cos 2a इक्वल टू ये हो गया कॉस स्क्वायर ए इन माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तीसरा इसका एक और होगा, इस बार कॉस को बदले थे, इस बार साइन को बदल दें, तो इस यहाँ लिखें एज इट इज कॉस स्क्वायर ए माइनस ब्रैकेट में कॉस साइन स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इस ब्रैकेट को तोड़ के देखें तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस ये माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया। तो यहाँ 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 ये भी एक फार्मूला हो। कॉस 2a के बदले में 3 चीज़ें हो गई, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। ख्याल रखना है कि कॉस स्क्वायर कॉस 2a के बदले में कब ये लगाना है, कब ये लगाना है, तो कब ये लगाना है, ये जब आप सवाल को सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आएगा। हेलो फ्रेंड्स, जिस तरह से साइन और कॉस का लिखे फिर टेन का देखना है। tan 2a इक्वल टू tan 2a इक्वल टू क्या होगा, तो इसको भी हम लिख सकते हैं tan a प्लस a प्लस a, और इसके बदले में क्या था कि tan a इंटू ई प्लस tan b, तो tan a अब प्लस tan b, b भी a है तो tan a लिख दें अपॉन फिर क्या था 1 माइनस tan a इंटू tan b, b के बदले में फिर a है, इसको इस तरह से लिखें। फिर ध्यान दें ये दोनों सेम है तो 2 आ जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस ये दोनों तो tan स्क्वायर a, यहाँ मल्टी है तो tan स्क्वायर a हो जाएगा। यह है 2 tan a का फार्मूला। अब एक फार्मूला है साइन, साइन का आपने अभी लिखे थे साइन 2a इक्वल टू, साइन 2a को अगर 10 के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, उसके लिए ध्यान दें। लिखे थे 2 साइन a इंटू कॉस ए, 2 साइन a इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए। अब इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, 1 लगा दें। 1 का मतलब क्या है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 साइन a इंटू कॉस ए अपॉन 1 का मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। इसके बाद इस दोनों को, ये नोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर देना है। तो देखें किस तरह से डिवाइड होगा, 2 साइन a इंटू कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दोनों को कॉस के साथ डिवाइड करना है, कॉस स्क्वायर ए के साथ, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ध्यान देना है ये स्क्वायर से ये कॉस कट गया तो रह गया कॉस बाई साइन बाई कॉस, 2 साइन बाई कॉस मीन्स क्या, tan a अपॉन साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, इसका भी मतलब tan स्क्वायर a, और कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए कट गया तो +1। एक फार्मूला ये भी है tan के रूप में, साइन 2a इक्वल टू, एट फर्स्ट मैं ये बताया था आप लोगों को, इससे फिर फार्मूला आगे ड्राइव करके ये आ जाएगा। इसी तरह से कॉस 2a का आएगा। हेलो फ्रेंड्स, कॉस 2a है, 2a को आप कैसे लिख सकते हैं, कॉस a प्लस a। इसके बाद इसको अभी बताया था आप लोगों को कि कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a,
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे 1 लगा दें और 1 का वैल्यू फिर पुट कर दें, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 का मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ध्यान देना है, इसके बाद कॉस स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दें, कॉस स्क्वायर से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ को डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करके आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, फिर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ध्यान दो, कॉस और कॉस कट के क्या हो गया 1 माइनस साइन बाई कॉस 10 फॉर्म में आ जाएगा 10 स्क्वायर ए, नीचे साइन अपॉन कॉस का मतलब 10 स्क्वायर ए और कॉस कट गया तो इसका मतलब 1। ये भी एक फॉर्मूला है। हेलो फ्रेंड्स, जिस तरह से कि जिस तरह से साइन 2a का फार्मूला था उसी तरह से अब साइन 3a आ गया। साइन 3a इक्वल टू क्या होगा, साइन 3a इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, 4 साइन क्यूब a। साइन 2a का फार्मूला पहले बताया है, अब साइन 3a का फार्मूला है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। इसी तरह से कॉस का होगा, कॉस 3a का क्या फार्मूला बनेगा, इसका फार्मूला 4 कॉस क्यूब a, 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। मोस्ट ईजी है, इस पे अपने दिमाग को सेट कीजिएगा। इसमें 4 जो है लास्ट में है, क्यूब लास्ट में है, इधर कॉस में पहले आ जाता है, ये 3 बाद में चला जाता है। इसी तरह से tan 3a का फार्मूला कैसे याद रखेंगे, 3 tan a माइनस 10 क्यूब a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a हो जाएगा। ये हो गया 3 वाले सवाल। हेलो फ्रेंड्स, अब देखें साइन a इक्वल टू क्या होगा। साइन a इक्वल टू, इस सारे फार्मूले को ध्यान में रखना है, 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। ये साइन a का ये फार्मूला हुआ। इसके बाद इसको 10 के रूप में लिखेंगे, 2 10 a बाई 2 अपॉन, फिर लिखना है 1 प्लस 10 स्क्वायर a बाई 2, 1 प्लस 10 स्क्वायर a बाई 2। ये 10 फॉर्म में हो गया। इसी तरह से कॉस a इक्वल टू क्या होगा, कॉस a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a बाई 2, कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, साइन स्क्वायर a बाई 2। इसको फिर इस तरह से आप लिख सकते हैं, दूसरा इसका फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। इसमें कॉस को चेंज कर दिए 90 माइनस थीटा लगा के, फिर होगा 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। एक बार साइन को कॉस को बदले तो ये हो गया,
अब साइन को बदल दिए तो -1 हो जाएगा इधर। फिर इक्वल टू, इसको 10 के रूप में कैसे लिखेंगे? 10 के रूप में लिखेंगे 1 माइनस 10 स्क्वेयर a/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वेयर a/2। अब आ गया साइन कॉस के बाद 10 a इक्वल टू क्या होगा? 10a इक्वल टू 210 a/2 210 a/2 अपॉन 210 a/2 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वेयर 1 माइनस 10 स्क्वेयर a/2। इसके बाद 1 माइनस कॉस a इक्वल टू, फिर आ गया 1 माइनस, अगला फार्मूला 1 माइनस कॉस a इक्वल टू 1 माइनस कॉस a का वैल्यू है 2 साइन स्क्वेयर a/2 2 साइन स्क्वेयर a/2। अगेन अगला फार्मूला है फिर 1 प्लस कॉस a इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस कॉस a इक्वल टू 2 साइन स्क्वेयर a/2। 1 प्लस कॉस a इक्वल टू होगा 2 कॉस स्क्वेयर a/2।